नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं हूं तन्वी। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। मैं आनंद कुमार श्याम, गोंडवाना लैंड न्यूज़ भोपाल से। कल हमारे भोपाल में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाली है बड़े धूमधाम से। उसको समन्वय के लिए श्री वृंदावन से हमारे बीच में महाराज आए हुए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। आइए जी। नमस्कार। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। पंडित जी अपना पहले नाम बताइएगा। अब पंडित जी, ये जो जगन्नाथ जी यात्रा पुरी में निकाली जाती है, देश भर में इसका महत्व देश भर में निकाली जाती, तो इसके पीछे इतिहास क्या है? देखिए, जगन्नाथ जी भगवान स्वयं बलराम जी और श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है जनमानस में कि जगन्नाथ जी कौन है, उनका ऐसा स्वरूप कैसे हो, जबकि अधिकतर भागवत स्वरूपों में अपन देखते हैं कि उनके हाथ पैर जो रहते हैं ठाकुर जी के चरण कमल हैं और श्रीहस्त हैं, तो और मुखारविंद भी बड़ा सौम्य सुंदर है। पर जगन्नाथ जी का ऐसा ये विग्रह का ऐसा स्वरूप कैसे है, तो इसके पीछे भी एक कथा है कि भगवान जब ब्रज छोड़कर द्वारिका में आकर रहने लगे, लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम भगवान के प्रति था वो भगवान कभी भूल नहीं पाते थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल जो सखा हैं, गोपियाँ ने जो प्रेम भगवान के प्रति प्रदर्शित किया वो अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो भगवान वहाँ द्वारिका में भी ब्रज की याद कर कर के भाव विह्वल हो जाते थे, उनको रुदन करने लगते थे। तो भगवान की पटरानियों ने मन में ऐसी शंका हुई, विचार आया मन उनके कि आखिर ब्रज में ऐसा क्या है और ब्रजवासियों में ऐसा कौन सा विशेषता है कि भगवान उनको याद कर करके और वहाँ पर भाव विह्वल हो जाते हैं। भगवान ने ब्रज में कौन सी ऐसी लीलाएं करी है ब्रजवासियों के साथ जिसको याद कर करके भगवान इतने भाव विह्वल हो जाते हैं। तो रोहिणी माता से सभी पटरानियों ने निवेदन किया कि आप उस समय ब्रज में विराजमान थी और आपने भगवान कृष्ण और बलराम जी की सारी लीलाएं वहाँ पर देखी है, तो आप वो लीलाएं हमें श्रवण कराइए। अच्छा, ठीक। तो माता रोहिणी ने कहा ठीक है, हम भगवान कृष्ण की और बलराम जी की लीला तो श्रवण कराएंगे, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ ना आए। अगर वो ये उनके कानों में ये लीला पड़ेगी तो उनको वापस ब्रज की याद आने लगेगी और वो भाव विह्वल हो जाएंगे। तो क्या किया जाए कि अगर पहरे पे पहरेदारों को रखा जाए, तो पहरेदार को रखेंगे, भगवान मान लो आ गए तो वहाँ पर भगवान के आगे तो बस नहीं चलेगा क्योंकि राजा है उस समय भगवान तो जो है वहाँ। तो कि बहन सुभद्रा जी को द्वार पर पहरे पे बैठाया है। बहन है तो ज़बरदस्ती भी कर सकती हैं, अगर आ गए तो आने से रोक सकती हैं इधर जो अंतपुर में आने से। तो वहाँ माता रोहिणी कथा श्रवण कराने लगी ब्रज की जो भगवान ने करी थी भगवान की पटरानियों को, और इधर सुभद्रा जी को वहाँ द्वार पे पहरे के लिए बैठा दिया। तो जब भगवान वहाँ अपनी सभा में विराजमान थे कृष्ण और बलराम, तो उनको वहाँ बेचैनी होने लगी और वो तुरंत वहाँ सभा छोड़कर अपने अंतःपुर की ओर पधारे। अच्छा। तो जैसे ही वहाँ पर आए तो सुभद्रा जी ने उनको वहाँ द्वार पर रोक दिया। अच्छा। और वो भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी वहाँ जो द्वार पर ही खड़े हैं। तो कुछ जो रोहिणी माता जो लीला पटरानियों को श्रवण करा रही थी तो वो उनके कानों में थोड़ी थोड़ी आने लगी कृष्ण बलराम। अब कृष्ण बलराम जी के कानों में जब वो आई तो वो ब्रज की उनको याद आने लगी और जो लीला वो सब हुई थी उनको याद कर करके भगवान कृष्ण और बलराम जी बड़े भाव विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए। तो भाव विभोर होने के कारण उनके याद में ऐसे उनके अंदर सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। अच्छा। तो जैसे वो हाथ पैर संकुचित हो गए, सिकुड़ गए ऐसे उनके, और भगवान का ऐसा जो ये विरह में ब्रजवासियों के विरह में ऐसा स्वरूप वो भगवान का हो गया। अच्छा, ऐसा। तो उसी समय नारद जी वहाँ द्वारिका में पधारे
तो जब नारद जी ने जब भगवान के इस रूप के दर्शन किए तो ऐसा अद्भुत रूप तो कभी उन्होंने देखा नहीं था, तो वो भी भाव विभोर हो गए जगन्नाथ जी भी। फिर माता रोहिणी के पास गए और निवेदन किया एक कथा बंद करने का। तो भगवान के उस स्वरूप के जब जगन्नाथ जी ने दर्शन किए, तो जब नारद जी ने जगन्नाथ जी के उस स्वरूप के दर्शन, भगवान कृष्ण और बलराम जी के उस स्वरूप के दर्शन किए, तो वहाँ नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका ये स्वरूप तो बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है और ये करुणा वाला स्वरूप आपका है ये, तो आप एक वरदान हमें दीजिए कि कलयुग में इस रूप से आप सभी जीवों को दर्शन दें और सब जीवों का उद्धार करें। तो वही नारद जी की वांछा भगवान ने पूर्ण करी। तो वही भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ये बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी रूप में विराजित हैं और सभी जनमानस को इस रूप में दर्शन देकर कल्याण कर रहे हैं। वही तीनों लोग, मतलब वो सुभद्रा बाहर थी, बलभद्र और भगवान कृष्ण आ जाते हैं, उसी दौरान ये स्वरूप धारण करते हैं। तो ये फिर जन दर्शन के लिए उसके बाद निकलते हैं क्या भगवान कृष्ण जनता को दर्शन देने के लिए? फिर जो कलयुग में फिर इसकी और कथा है, वो विस्तारित कथा आती है कि एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए हैं, तो उनके द्वारा फिर वो जगन्नाथ जी के विग्रह जो भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से वहाँ नीलाचल में प्रकटित हुए वहाँ पर, और फिर उनकी जो है प्रतिष्ठा हुई। और फिर जब से जगन्नाथ भगवान जो जगत के नाथ हैं, सारे जगत को कल्याण करते हैं, और रथ यात्रा के माध्यम से भगवान रथ पर आरूढ़ होकर सभी को दर्शन देने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।